ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली में सुशासन पर आयोजित विचार सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के सुशासन विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। बैठक के दौरान 2 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पहले प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के दौरान जाति आधारित गणना के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया जाएगा। इस सम्मेलन में NDA शासित राज्यों की श्रेष्ठ शासकीय प्रथाओं पर विचार विमर्श होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर की स्वीकृति दे दी है। इससे देश के 7 करोड़ अंशदाता कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड ने इस ब्याज दर की सिफारिश की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने महत्वपूर्ण संचालनगत उपलब्धि भी हासिल कर ली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 मार्च तक रिकॉर्ड 2 करोड़ 16 लाख दावों का डिजिटली स्वतः निपटान हुआ था। पिछले वित्तीय वर्ष में ये संख्या 89,52,000 थी। ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक कल से ब्राजील में शुरू हो रही है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्री परस्पर संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। संयुक्त सांस्कृतिक परियोजनाओं, संस्थागत भागीदारी और ब्रिक्स देशों के विविध धरोहरों को संरक्षित रखने के प्रयासों पर विशेष बल दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी जर्मनी यात्रा पूरी कर ली है। जर्मनी में नई सरकार के गठन के 1 महीने के भीतर उनकी यात्रा इस तथ्य को दर्शाती है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और अपने समकक्ष जोहान वेडफुल से मुलाकात की। चांसलर मर्ज ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत जर्मनी बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार देने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति जर्मन सरकार की एकजुटता प्रकट की। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से किसी एक में खेलो इंडिया पूर्वोत्तर खेलों का आयोजन करेगी। उन्होंने नई दिल्ली में कल उभरते पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तड़के तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में पेड़ गिरने और जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही में बाधा आई। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हवाई अड्डे से कल देर रात प्रतिकूल मौसम की वजह से कुछ उड़ानों पर असर पड़ा। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यात्रियों को रवाना होने से पहले उड़ान की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने को कहा है। जर्मनी के सुहल में जूनियर विश्व कप निशानेबाजी में भारत की सांभवी श्रवण क्षीरसागर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। इसी स्पर्धा में भारत की ओजस्वी ठाकुर ने रजत पदक हासिल किया है। इससे पहले पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नारायण प्रणव वनिता सुरेश को कांस्य पदक मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।